लेकिन अल्लाह पाक जिस चीज़ की कसम उठाते हैं, कसम उठाने से उस चीज़ की आज़मत, उसकी अहमियत, उसका मकाम और मर्तबा को उजागर करना मकसूद होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम शान में कई मकामात के ऊपर वक़्त की कसम खाई है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से क़बल गनीमत जानो। फरमाया कि ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। फुर्सत के लम्हात को मशगूल होने से पहले गनीमत जानो। अमीरी को, माल व दौलत को फ़कीरी होने से पहले गनीमत जानो। हदीस पाक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेअमतें ऐसी है कि जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत में पड़े हुए हैं, धोखे में पड़े हुए हैं। वो 2 नेअमतें क्या हैं? फरमाया कि अस्सिहत वल फराग, एक सेहत की नेअमत है और एक फुर्सत की लम्हात है। सेहत का पता इंसान को तब चलता है जब बीमारी का हमला हो जाता है, फिर इंसान को पता चलता है कि सेहत अल्लाह पाक की इंसान के पास कितनी बड़ी दौलत है। भाई आज हम नाशुक्री के अल्फाज बोलते रहते हैं। सेहत भी मौजूद है, अकल भी मौजूद है, हाथ और पाँव भी सलामत है, जबान भी सलामत है, कान भी सलामत है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह पाक के नाशुक्री के अल्फाज हम बोलते हैं। आपसे कहा जाए आप आंखों की नेमत मुझे दे दे, इसके बदले में दुनिया व माफिहा की सारी चीजें ले ले, आप देने के लिए तैयार है? हरगिज तैयार नहीं होंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास आंखों की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि इसके मुकाबले में दुनिया की कोई चीज नहीं है। एक साहिब चल करके आए उस दिन वहां खानकाह में, कहने लगे कि हजरत कुछ टेंशन है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दुआएं बतला दे, कुछ वज़ाइफ बतला दे। मैंने वैसे उनसे सवाल किया, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कहा मैं बाटा चौक से आया हो। कैसे आए हैं? कहने लगे मैं पैदल आया हो। तो मैंने उससे कहा, अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत आपके पास, आप 70 साल की उम्र में बाटा चौक से आप यहां तक पैदल चल करके आ रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। मैंने 20 साल के एक नौजवान को देखा, चारपाई पर लेटा हुआ, दोनों टांगों में दम नहीं। उनसे मैंने पूछा, भाई आपकी जिंदगी की कोई ख्वाहिश है? कहने लगे इतनी ख्वाहिश है कि यहां से लेकर वहां तक 5 कदम सिर्फ चल करके मैं जा सकता, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और आप चल करके आए हैं इतना दूर से, इस उम्र में अल्लाह पाक ने आपको सही सेहत अता फरमाई है। रोजाना शुक्रिया के नवाफिल अदा करो। हमारे एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, रात को खाना खाया और कमरे में उनके लिए बिस्तर लगवाया गया, लेकिन वो वहां बैठे हुए थे, यू टेक लगा करके बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जाके उनसे पूछा, हजरत आप लेट जाए, आराम कर ले। वो कहने लगे कि सच्ची बात तो ये है, मैंने खाना खा लिया है, अब खाना खाने के बाद मैं लेट नहीं सकता। मैं खुद डॉक्टर हूँ, इस जमाने में मेरे मायदे का ऑपरेशन हो गया था। मायदे के ऊपर फितरती तौर पर एक ढक्कन है, जब बंदा खाना खाता है वो खुल जाता है, खाना जब मायदे में पहुंच जाता है वो बंद हो जाता है। ऑपरेशन की वजह से वो ढक्कन कट चुकी है। अब जब मैं लेट जाता हूँ, जो भी खाना खाया होता है वो मुंह और नाक के जरिए वापस आना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद मैं लेट नहीं सकता हूँ। कितनी बड़ी नेमत है भाई। खाना खाना अल्लाह पाक का हुक्म है, भूख लग जाना ये अल्लाह पाक की नेमत है, उसका हाजमा हो जाना ये उससे बढ़कर की नेमत है। अल्लाह पाक ने अगर आपको सेहत की दौलत से नवाजा है, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं।